नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक के सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं विकास इकोटेक लिमिटेड। जी हां दोस्तों, विकास इकोटेक लिमिटेड की अगर हम बात करें तो यहां पर कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट दिया है। अगर ब्रेकआउट दिया है तो इसका फंडामेंटल क्या होगा, क्या हमें इसे बाई करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सारा कुछ हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। उसके बाद से दोस्तों 3 से 4 ऐसे मल्टी बैगर पेनी स्टॉक देखेंगे जहां पर हमें बहुत सारे प्रॉफिट मिलने के चांसेस होंगे। सो दोस्तों यहां पर चार्ट पर आपको दिख रहा होगा विकास इकोटेक का कि यहां पर फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे दोस्तों तो विकास इकोटेक को ब्रेकआउट होने से पहले भी मैंने अपडेट किया हुआ था, अब भी अपडेट कर रहा हूं। क्यों अपडेट कर रहा हूं, इसका रीजन है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फंडामेंटल इसका देख लेते हैं कि अगर ये ब्रेकआउट हुआ है तो ऊपर की साइड में कहीं अपने ऑल टाइम हाई को तो ना टच कर दे। अगर अपने ऑल टाइम हाई को टच करता है, ऑल टाइम हाई अराउंड बनाकर क्या है 48, अगर इसको टच करता है तो हमारे हाथ से एक मल्टी बैगर स्टॉक निकल जाएगा। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, जब स्टॉक अपर सर्किट में लगता है तो अपर सर्किट लगने में कभी ना कभी 2-4 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए उसका अपर सर्किट टूटता भी है। अगर आप लगा करके रखते हैं तो हो सकता है आपके एग्जीक्यूटेड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। सो दोस्तों बिना देर के हुए सबसे पहले फ्रेंड्स आपका अपना यूट्यूब चैनल पेनी बाबा को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूं सबसे पहले आपको मिले। सो फ्रेंड्स अब हम लोग आते हैं कहां पर, फंडामेंटल पर। और फंडामेंटल पर आने से पहले फ्रेंड्स आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि टेलीग्राम पे जो मैं कॉल्स देता हूं लाइव लेवल पर, तो उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है। और यहां पर दोस्तों ये देखिए ब्रेकअप मतलब सर्किट लगने से पहले विकास प्रोप को मैंने यहां पर अपडेट कर दिया था ₹2.50 पर। हालांकि ₹2.70 पर इसका अपर सर्किट आज के डेट में लग गया है। अच्छा, इसका भी मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन अभी एक बार और इसको देखेंगे। इसके साथ से 2 और पेनी स्टॉक्स हैं जिसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सो दोस्तों बिना देर के हुए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद से इसका फंडामेंटल एक बार देख लेते हैं। देखिए दोस्तों फंडामेंटल देखना बहुत ही जरूरी है किसी भी स्टॉक में, चाहे कोई भी बोले। जिस तरह से मैं फंडामेंटल बताते आ रहा हूं ना, अगर उतना भी अगर आप प्रोसेस फॉलो करते हैं तो विश्वास मानिए आप लाइफ में कभी भी किसी शेयर में लॉस नहीं खाओगे। लॉस खाते क्यों है, मान लीजिए हमने किसी शेयर को बाई किया और उसका प्राइस डाउन चला गया, तो प्राइस डाउन जाने के बाद से हमें समझ में ही नहीं आता है कि इसका फंडामेंटल कैसा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि फंडामेंटल। अब जब आप किसी भी स्टॉक को बाई करते हैं और वो नीचे जाता है, आप लॉस में आते हैं, तो एटलीस्ट आपको फंडामेंटल तो मालूम होगा कि हाँ इस कंपनी का फंडामेंटल ठीक है। अब जब किसी भी कंपनी का फंडामेंटल ठीक होगा ना, आज नहीं तो कल उसी कंपनी को ऊपर जाना है, ये लिख करके रख लीजिएगा दोस्तों। जिसका फंडामेंटल खराब है वो तो आपको सालों साल उसी प्राइस पर, इसीलिए मैं ट्राई करता हूं कि जितने फंडामेंटल वाले पेनी स्टॉक हों उनको ही दिखाऊं। सो दोस्तों यहां पर देख लीजिएगा सबसे पहले। अच्छा, टेलीग्राम को आपने आशा करता हूं ज्वाइन कर लिए होंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है, प्लीज ज्वाइन जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले हम लोग तो इसका ये एक काम करते हैं। सबसे पहले ये कंपनी करती क्या है इसको एक बार देख लेते हैं ताकि हमको बाद में प्रॉब्लम ना हो। सो फ्रेंड्स विकास इकोटेक की बात करें तो ये कंपनी केमिकल सेक्टर की कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, प्लेयर इन द ग्लोबल अरीना इन द हाई स्पेशलिटी केमिकल प्लेयर्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये 1984 में फाउंडेड एज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, विकास ग्लोबल 1 इसका पहले नाम था। उसके बाद से 1995 में ये BSE और NSE पर लिस्ट की गई। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि केमिकल का ये सेक्टर है, और केमिकल सेक्टर आपको पता होगा दोस्तों कि आज के डेट में अगर IT सेक्टर को छोड़ें तो IT सेक्टर के बाद से केमिकल सेक्टर ही ऐसे थे जिन्होंने बहुत बढ़िया हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। आइए अब इस कंपनी का हम लोगों ने देख लिया वर्क मॉडल, एटलीस्ट सेक्टर हमको पता हो गया, कंपनी कब की बनी हुई है, पुरानी कंपनी है। ओके, तो यहां पर सबसे पहले करंट मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट कैप कितना है 263, करंट मार्केट प्राइस कितना चला है 280। ओके दोस्तों, बुक वैल्यू कितना है 183, मतलब अभी 1 गुना, अगर इसे हम लोग 2 मान करके चले बुक वैल्यू को, तो अपने बुक वैल्यू से 1 गुना भी ये कंपनी नहीं भागी हुई है। वहीं डेप्थ की बात करें तो मात्र 126 करोड़, लेकिन रिजर्व 110 करोड़। हालांकि इसे डेप्थ फ्री कंपनी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर ये अपने रिजर्व से डेप्थ को भी कर्जा ये करता है तो भी अराउंड इसके पास से 16 करोड़
या 16 करोड़ का कर्जा रह जाएगा। और उसके बाद से प्लेजिंग की बात करें तो प्लेजिंग इस कंपनी में है नहीं। प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक 15% है, लेकिन क्या ये घटा है, बढ़ा है कि नहीं है, ये सारी चीज हम लोग देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कम हुआ है, लेकिन 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 याद रखिएगा दोस्तों, इसमें प्रमोटर का स्टेक सितंबर 2020 से कम हुआ था, उसके बाद से 17 था, उसके बाद से 9 हुआ, और जून 2020 में 9.42 था। अब क्या हो गया इस कंपनी के साथ कि अचानक इसमें 15 मतलब प्रमोटर स्टेक अपना स्टेक बढ़ा लिए। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इस मात्र 2000 मार्च 2021 और जून 2021 इन 2 क्वार्टर में, जहां पर प्रमोटर का स्टेक मतलब प्रीवियस वाले, इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। जून 2021 वाले क्वार्टर में जो एफआईज थे उसमें मात्र 0.3%, लेकिन सडनली क्या हो गया कि इसमें एफआईज बढ़ के 3.32। अब देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो फंडामेंटल में आपको पता होगा दोस्तों, फंडामेंटल आप देखने जाओगे तो फंडामेंटल में आपको वीडियो, अब यहां पर एक नजर देख लीजिएगा कि इसमें ना तो टाटा जी हैं, ना तो अंबानी जी हैं, ना तो झुनझुनवाला जी हैं, ना तो दमानी जी हैं। जी हाँ दोस्तों, जो हैं वो आपके सामने हैं, यहां पर आपको देख लेना। ये लोग भी एक बड़े इन्वेस्टर हैं, ये बड़े इंस्टीट्यूशन है जो यहां पर अपने पैसे लगाते हैं। तो ये सबसे पहली कंपनी हो गई। इसके पहले भी हम लोगों ने इस कंपनी के बारे में देख लिया, तब पूरी डिटेल में नहीं जाएंगे, यहीं पर चलते हैं दोस्तों। अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाओगे तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी ठीक ठाक ही चल रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करो तो क्वार्टरली रिजल्ट, माइंड ब्लोइंग क्वार्टरली रिजल्ट इस कंपनी ने दिया हुआ। देखिए सितंबर 2020 में सेल्स दिया है जो 73.97, जो कि जून 2021 मतलब इसके पीछे वाले क्वार्टर में मात्र 18 था। मतलब अगर आप देखोगे तो अब तक का जो सेल्स है सितंबर 2021 में 73.97% तक का इस कंपनी में सेल्स हुआ है। तो इस लिहाज से दोस्तों जो क्वार्टरली रिजल्ट यहां पर देखने के लिए हमें मिल रहा है वो बहुत ही भयंकर है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब हम चार्ट पर चलते हैं, और चार्ट पर ये ब्रेकआउट हुआ है, ट्राई कीजिएगा। अगर अपर सर्किट टूटता है तो मिल जाएगा, अगर मिलता है तो सबसे पहला जो टारगेट हमें प्राइस सेक्शन के हिसाब से निकल करके आता है वो हमें प्राइस सेक्शन यहां पर कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो इसका प्राइस सेक्शन सबसे पहला कौन सा होगा, यहां पर आप अपने चार्ट पर लगा लीजिएगा 590 और 6 रुपये अराउंड, उसके बाद से 11 रुपीज, उसके बाद से अराउंड इस प्राइस को हम लोग यहां पर देख सकते हैं 11 से 12 रुपए तक का प्राइस। सो ये सबसे पहली कंपनी होगी दोस्तों, इसको एक नजर जरूर देखिएगा। आइए अब हम अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर चलते हैं, और नेक्स्ट कंपनी आपको पता होगा एक कंपनी है जिसको अंबानी जी ने खरीदा हुआ था, सिंटेक्स। आपको पता होगा सिंटेक्स, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं कि सिंटेक्स हर बिल्डिंग के ऊपर पानी वाला जो टंकी पहले हुआ करता था, इसी कंपनी का वो टंकी रहती थी। उसके बाद से ये इस कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी। बैंकरप्ट होने के बाद से रिलायंस ने इस कंपनी को एक्वायर किया, और एक्वायर करने के बाद से फ्रेंड्स यहां पर देखिएगा, यही वो ब्रेकआउट वाला एरिया था, जहां पर ब्रेक करने के बाद से बहुत ऊपर गया। इसका न्यूज़ भी है, अगर आप न्यूज़ देखना चाहते हैं तो गूगल पर न्यूज़ होगा कि इस कंपनी ने, रिलायंस ने एक्वायर किया। उसके बाद से दोस्तों यहां पर देखिए, ये कंपनी फिर लोअर सर्किट लगाना चालू हुआ। जब लोअर सर्किट लगाना चालू हुआ ना, तब मुझे पता था ये कंपनी और भी भागेगी। तो यहां पर मैंने अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया था कि इस कंपनी को 9 रुपये पर, 10 रुपये पर एकदम बाई करो। तो यहां पर लोगों ने बाई किया, और अभी सिंटेक्स चल रहा है 17 रुपया 65 पैसा। अब कहां तक जा सकता है इसका हाई? सो दोस्तों अभी भी इसमें पोटेंशियल है, अगर मिल जाए जिस दिन ना, तो ये अभी भी चांसेस बहुत ज्यादा है इसके ऊपर जाने के लिए। फिलहाल अगर इसमें देखें इस कंपनी का, अगर मैं मंथली चार्ट लगा दूं तो मंथली चार्ट में आप देखोगे एक समय वो था कि ये कंपनी कहां बना करके आई थी, हाई बना करके ये क्या आ रहा है, अराउंड 300 के पास हाई बना करके ये कंपनी आई थी। तो इस कंपनी को जरूर देखिएगा। अच्छा, दूसरी कंपनी, इस कंपनी को तो मैंने बस ऐसे ही दिखा दिया था, विकास इकोटेक हो गया। उजास की बात कर लेते हैं। उजास भयंकर मोमेंटम चल रहा है दोस्तों, ये देखिए उजास किस तरह से। लेकिन उजास का एक बार हम लोग फंडामेंटल जरूर देखेंगे। तो उजास में अगर मैं 1 वीक के चार्ट पर आऊं तो 1 वीक के चार्ट में कहीं ना कहीं अब ये ब्रेकआउट दिया है। तो दोस्तों जब भी कोई कंपनी ब्रेकआउट देती है तो या तो आप पहले बाई करके रखो, उसे सालों साल इंतजार करो,
या तो ब्रेकआउट होने के बाद से उसे ट्राई करो लेने के लिए। देखिए ये वो ब्रेकआउट वाला पॉइंट था जिसके बीच में कितने दिन से कंसोलिडेट किया था, 5 अक्टूबर 2020 से लेकर के, और आज रिसेंटली ये अगर वन डे के चार्ट में लगाओ तो 1 2 3 दिन से ये अपर सर्किट में है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसे डेली क्या करना पड़ेगा, लगा करके रखना पड़ेगा एएमओ ऑर्डर, या फिर एक लिमिट ऑर्डर लगा करके रखिए। अगर एग्जीक्यूट हुआ तो अपने लक की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं खुलता तो जरूर है अपर सर्किट, दिन में एक आध बार खुलता तो है। अगर मिल गया तो बढ़िया, नहीं मिला तो फिर अच्छा। तो ये दूसरी कंपनी हो गई दोस्तों। इसका अगर हम लोग टारगेट की बात करें तो टारगेट से पहले एक बार इस कंपनी का फंडामेंटल, आखिर इसका वर्क मॉडल क्या है, सबसे पहले ये करता क्या है कंपनी, ग्लोबल इंजीनियरिंग। ओके तो यहाँ पर अगर मैं इसके कंपनी का वेबसाइट ही खोल दूँ, कंटिन्यू टू वेबसाइट, स्पेशलिटी कंपाउंड रिसाइकल्ड मेटल्स, ये सारी काम करती है ये कंपनी। तो दोस्तों इसका मैंने एक बार आपको विकास, अच्छा ये विकास इकोटेक का है क्या, विकास इकोटेक का खुला हुआ है, रुकिएगा दोस्तों, मैंने लगाया था उजास का, UJ नहीं, UJAA उजास एनर्जी। ओहो यहाँ पर सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा देखिएगा, इस कंपनी का नाम है उजास एनर्जी। उजास एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ट्रांसफार्मर जनरेशन सोलार पावर। हाँ ये बात है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये कंपनी करती है क्या, सोलार पावर बनाती है। सबसे पहले हम लोग इसके फंडामेंटल, इसके कंपनी के वेबसाइट पे ही चले आते हैं और कंपनी के वेबसाइट पर देख लेंगे कर क्या रही भाई, स्पा उजास भुज। तो यहां पर देखिए इस तरह से आज के डेट में आप सबको पता होगा कि जिस तरह से सोलार पावर आगे आने वाले दिनों में जितने भी पावर वाले जो क्या कहते हैं, सोलार वाले जितने भी पावर सेक्टर के स्टॉक थे आज के डेट में कहीं ना कहीं वो सारे के सारे ऊपर भाग चुके हैं। तो इस कंपनी को भी नजर पर रखिएगा क्योंकि ये कंपनी भी आगे आने वाले दिनों में बहुत बढ़िया मुनाफा दे सकती है। फिलहाल अगर फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल अपने बुक वैल्यू के पास है, प्लेजिंग है नहीं इस कंपनी के पास, आप यहां पर देख सकते हैं प्लेजिंग है नहीं इस कंपनी के पास, प्रोमोटर का स्टेक नहीं है, इसमें FIDIs घुसे होंगे, एक बार जरूर देखिएगा। 88 करोड़ की कंपनी है, बुक वैल्यू इतना है, तो इसको एक बार जरूर देखिएगा दोस्तों क्योंकि इसका फंडामेंटल यहां पर तो मुझे कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन जिस तरह से पावर सेक्टर की सोलार सेक्टर की कंपनियां वो भाग रही है ना, तो आगे आने वाले दिनों में ये हमें एक बढ़िया मुनाफा दे सकता है। इस कंपनी का एक बार फंडामेंटल जरूर देखिएगा। बात करें अगर इस कंपनी के हाई की, तो ये कंपनी एक जमाना था, इसने हाई बना करके आया था अराउंड 50 के पास, 52 के पास। फिलहाल इसका प्राइस 4 रुपया 60 पैसा चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर हम सिंटेक्स देख लिया हम लोगों ने, पैनाफिक इंडस्ट्री सुबह ही देख लिया था। ओके, तो इस कंपनी को हम लोगों ने देखा कि नहीं, विकास प्रोपटेंट याद आया दोस्तों, इसका भी फंडामेंटल मैंने बता दिया था और आज इसने मारा है ब्रेकआउट, और वो भी जबरदस्त वाला ब्रेकआउट। यहां पर देखिए आज ब्रेकआउट मार चुका है, तो इस कंपनी में भी आपको फोकस करना है। सो दोस्तों ओवरऑल 3 से 4 कंपनियां हम लोगों ने देख लिया। इसका टारगेट, इसका टारगेट से पहले एक बार फंडामेंटल फटाफट ऐसे ही एक पैनी नज़र डाल देते हैं, और पैनी नज़र में हम लोग देखेंगे कि इसके फंडामेंटल में क्या कुछ कह रहा है, क्या वाकई में ये कंपनी ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी तो है इस कंपनी पे। देखिए मार्केट कैप 263 करोड़, डेप्थ की बात करें 126, रिजर्व 110, प्लेजिंग 0, प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने देखा हुआ था इस कंपनी के बारे में भी। तो फ्रेंड्स ये 3-4 कंपनियां हैं, इसके ऊपर फोकस करिएगा। और भी कोई अच्छी कंपनी हमें मिलती है तो उस कंपनी के बारे में भी मैं आपको आगाह करते रहूँगा। और फ्रेंड्स सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे स्टॉक मिलेंगे कि आप जो है बहुत बढ़िया प्रॉफिट अर्निंग कर सकते हैं। सो दोस्तों इसी के साथ विदा लेता हूँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मल्टीबैगर पेनी स्टॉक्स के साथ।